Good morning, good afternoon, good evening to all of you. In the previous video, I have completed the chapter 1 with exercise of chapter 1. Now I am going to discuss introduction of the second chapter. What is the second chapter? Is matter around us the flow. In the first chapter, we have studied what is a matter in our surroundings. So firstly, we have to see what is a matter. So I told you what is a matter. Everything is a matter which having mass and occupies space is a matter. Now I am going to discuss. We see all type of matter that are pure or impure. So firstly, you have to collect various type of matter, and you see them that matters are pure or not. So firstly, you have to understand how to identify the pure matter and impure matter. So let us have an एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लिया? सबसे पहले हमने एक बॉटल लिया। बॉटल लेने के बाद हमने क्या किया? दूसरा हमने लिया शरबत ले लिया, और तीसरा हमने जो नेचुरल अकरिंग सोर्स था वो मिल्क ले लिया। तो जो मिल्क था, या फिर अभी हमने बोर्ड ले लिया, ये सारे मैटर है, क्योंकि इनके पास मास है और उनके पास स्पेस भी है, कहीं कुछ ना कुछ स्पेस ले रहे हैं। तो हम अगर बात करते हैं वाटर की बात, तो वाटर को ऑब्जर्व किया तो उसमें कोई दूसरा सब्सटेंस नहीं था, इसलिए उसको हमने प्योर बोल दिया। अब जैसे कि बात करते हैं अगर, क्योंकि वो क्या था, केवल उसका केमिकल कॉम्बिनेशन था, उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, इसलिए उसको हमने प्योर बोला। अब जैसे बात करते हैं वुड की, तो ये क्या प्योर है? कहीं से बन रहा? ये प्योर नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये इसका कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं है। अगर प्योर तभी उसको माना जाएगा जब क्या होगा, जब उसका केमिकल कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होगा। ये फिजिकल कॉम्बिनेशन से मिलकर बना, इसलिए इसको इम्प्योर में रखा जाएगा। अब इम्प्योर में इसको इम्प्योर बोला नहीं जाता, इसको मिक्सचर बोला जाता है। तो अब इसको मिक्सचर बोला जाता है। तो क्या दो ही टाइप्स होते हैं, एक इम्प्योर या प्योर बना दिया गया। तो जो वाटर होता है उसको हम होमोजीनियस बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो सोल्यूशन है उसमें उस सोल्यूशन, होमोजीनियस का मतलब हो गया उसमें दो कंपोनेंट हो गए, लेकिन जो वो होता है प्योर हो गया। जैसे मिल्क की बात की, ये होमोजीनियस हो गया। अब शरबत की बात की, ये भी होमोजीनियस हो गया। शरबत किससे मिलकर बनता है? वाटर और चीनी से, शुगर से मिलकर बन रहा है। तो ये भी क्या हो गया, हमारा होमोजीनियस हो गया। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्योर और इम्प्योर के बारे में। तो प्योर और इम्प्योर के बारे में इतना समझना है कि अगर कोई भी मैटर केमिकल कॉम्बिनेशन से मिलकर बन रहा है तो वो प्योर है, अगर केमिकल कॉम्बिनेशन से मिलकर नहीं बन रहा है तो वो इम्प्योर है। तो जैसे हमने बताया वाटर का प्योर इसलिए है क्योंकि वाटर का फॉर्मूला हमने पढ़ा है H2O, इसीलिए प्योर है। अगर मिल्क है उसको हम प्योर की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, क्योंकि मिल्क का फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा है, इसलिए इसको प्योर की कैटेगरी में रखेंगे। बोर्ड का फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा है, इसीलिए हम इसको प्योर की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। तो सिंपली वे में नहीं समझा कि जो भी हमारे पास मैटर है, अगर उसका कोई केमिकल फॉर्मूला होता है, वो किसी एलिमेंट के केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है, तभी उसको प्योर में रखा जाता है, नहीं तो उसको मिक्सचर बोलते हैं। तो मैटर जो होता है उसको सिंपली सबसे पहले दो टाइप में क्लासिफाइड करेंगे। एक तो क्लासिफाइड करेंगे प्योर में, दूसरा क्लासिफाई करेंगे इम्प्योर में। इम्प्योर को ही हमने मिक्सचर बोला। अब मिक्सचर की टू टाइप्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमने मैटर की क्लासिफाई करेंगे दो टाइप्स में। क्या लिखेंगे? मैटर, उसके लिखेंगे या तो प्योर होगा या तो इम्प्योर होगा। इसी इम्प्योर को ही हमने मिक्सचर बोल दिया। अब मिक्सचर क्या केवल एक ही टाइप का होता है? जैसा कि बताया हमने, शरबत जो है उसमें वाटर और शुगर को मिला दिया गया, तो शुगर के पार्टिकल हम उसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। दूसरा हमने क्या किया, वाटर लिया, उसमें सैंड मिला दिया, उसमें हम क्लियरली सैंड के पार्टिकल्स को देख सकते हैं। तो इससे ये क्लियर हुआ कि इसमें जो मिक्सचर होता है ये टू टाइप्स का हो सकता है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि जो दूसरा पार्टिकल है, यानी कि जो उसमें मिल रहा सल्यूट है, सल्यूट क्या होता है, जो डिजोल्व हो जाए, जिसकी क्वांटिटी कम होती है, वो अगर हमें नेक्ड आई से दिख जाए, इसका मतलब है कि वो हमारा दूसरे टाइप का सोल्यूशन है। अगर नहीं दिखे तो दूसरे टाइप का सोल्यूशन है। जिसमें पार्टिकल हमें नहीं दिख रहा है, पूरा मिक्स हो गया, उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस सोल्यूशन। और जिसमें पार्टिकल्स दिख जाए आसानी से, उसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस। ये दो टाइप से कैटेगराइज होता है हमारा मिक्सचर, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। ये हमारा होता है हेट्रोजीनियस। तो प्योर के
प्योर जो भी सब्सटेंस होते हैं वो दो टाइप में कैटेगराइज होते हैं। एक तो हमारा होता है एलिमेंट, और दूसरा जो होता है हमारा कंपाउंड। जो भी प्योर सब्सटेंस होते हैं वो हमारे दो टाइप्स में मिलकर दो टाइप्स के होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। तो इस चैप्टर में हमें बहुत कुछ पढ़ना है। अब ये होमोजीनियस हो गया और हेटेरोजीनियस हो गया। क्या केवल दो ही टाइप के पार्टिकल होते हैं, दो ही टाइप के आई मीन मिक्सचर होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं? इसको हम सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। एक हम तीसरा एग्जांपल लेते हैं, मिल्क। शरबत को एक तरफ रखा, एक तरफ मिल्क को रखा। तो शरबत हमने बना दिया, उसको 2 घंटे बाद देखा तो उसमें कोई अपर लेयर नहीं बनेगी, लेकिन अगर मिल्क को रख दिया गया तो उसमें हमें एक अपर लेयर मिल जाती है। लेकिन अगर हम उसको फिर चेक कर दें तो फिर लेयर गायब हो जाती है, फिर रखेंगे फिर लेयर मिल जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक हमें तीसरे टाइप का भी पार्टिकल होता है, तीसरे टाइप का भी सॉल्यूशन होता है, मिक्सचर होता है, जो कि दिखता किसी और की तरह है लेकिन एक्चुअल में होता कुछ और है, क्योंकि उसमें पार्टिकल अपर लेयर आ गई, ऊपर आ गई। इसका मतलब है कि वो प्योर होमोजीनियस नहीं है, वो दूसरी कैटेगराइज में और उसमें पार्टिकल्स क्लियरली दिख रहा है। जबकि होमोजीनियस में क्या होता है, होमोजीनियस में पार्टिकल अगर मिक्स हो गया है तो वो दिखता नहीं है, कितने भी समय के लिए उसको छोड़ दिया जाए। तो जो ये तीसरे टाइप का ये सॉल्यूशन है, इसको बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन कैसे दिखता है? जैसे दूध की बात करें तो क्या उसमें हमें कोई दिखता है? कंकड़ पत्थर नहीं दिखते हैं। उसमें क्या होता है, वो प्योर की फॉर्म में दिखता है, होमोजेनियस की तरह दिखता है। तो जो मिल्क है वो किसकी तरह दिखता है? होमोजेनियस का मतलब। इसका मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन कैसा होता है? कोलाइडल सॉल्यूशंस लुक्स लाइक अ होमोजेनियस बट एक्चुअली हेटेरोजेनियस। तो कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो होमोजेनियस की तरह दिखता है लेकिन एक्चुअल में हेटेरोजेनियस होता क्या है? तो जो पार्टिकल, ये कोलाइडल सॉल्यूशन और ये जो होमोजेनियस है और ये हेटेरोजेनियस है, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले इसके आगे पढ़ते हैं क्या 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 है। तो ये जो भी है होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस और कोलाइडल सॉल्यूशन, ये पार्टिकल के साइज के आधार पे इनको क्लासिफाई किया जाता है कि पार्टिकल का साइज भाई 1 से अगर 1 नैनोमीटर से अगर छोटा है तो उसको हमने ट्रू सॉल्यूशन बोल दिया। जैसा कि हमने बताया इसमें पार्टिकल नहीं दिखेगा शरबत। अगर 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है तो उसको हमने बोल दिया जैसे कि सैंड और वाटर का मिक्सचर, उसमें पार्टिकल को क्लियरली हम अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं। अगर 1 से 1000 के बीच में होता है तो वो होता है कोलाइडल सॉल्यूशन। इसके बाद हमें इसमें पढ़ना है कि अगर सॉल्यूशन है, जैसे कि हमने शरबत बताया, तो शरबत सॉल्यूशन में क्या होता है, उसमें कितनी शुगर पड़ी है। कोई शरबत होता है उसमें शुगर की अमाउंट कम होती है, किसी में ज्यादा होती है। तो अगर शरबत में यानी कि चीनी की जो अमाउंट है, मात्रा है, उसको क्या बताएंगे, उसको एक्सप्रेस करने के लिए एक नया वर्ड हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, कंसंट्रेशन पढ़ना है। उस नए वर्ड का नाम है कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन क्या एक्सप्रेस करेगा? कंसंट्रेशन क्या एक्सपेक्ट करेगा? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मतलब जो इसकी क्वांटिटी कम हो, जो दूसरे में डिजॉल्व हो जाए। तो कंसंट्रेशन क्या एक्सप्रेस करेगा? कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करेगा द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्वेंट। एक वर्ड में पता चल जाएगा कि इसमें कितना सॉल्वेंट है। जैसे हमने कि बता दिया कि किसी की कंसंट्रेशन 20% है। इस 20% का क्या मतलब हुआ कि अगर 100 ग्राम हमारे पास सॉल्यूशन है, उसमें 20 ग्राम क्या होगा हमारे पास सॉल्यूट यानी कि शुगर होगा। तो इस तरह से कंसंट्रेशन पता चल जाएगा। तो कंसंट्रेशन के कई सारे टर्म्स देखा जाएगा, क्योंकि जो सॉल्यूट होता है उसकी अमाउंट ग्राम में भी हो सकती है और लिक्विड भी हो सकता है, ml में भी हो सकता है। पानी में केवल चीनी नहीं मिलेगी, उसमें दूध भी मिला सकते हैं, तो भी एक हमारा क्या तैयार हो जाएगा, सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि इसमें 3 टाइप का कंसंट्रेशन को 3 टाइप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? इसके बाद हमें पढ़ना है कंसंट्रेशन हमने देख लिया। इसके बाद मैटर पढ़ लिया हमने, प्योर सब्सटेंस पढ़ लिया, कंसंट्रेशन पढ़ लिया। इसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे कई सारे प्रोसेस, जैसे कि अगर हमारे पास साल्ट है, उसमें कैम्फर मिल गया, कपूर मिल गया, तो उसको सेपरेट कैसे करेंगे। तो कई सारे मिक्सचर मिलेंगे। इसके बाद जब कई सारे मिक्सचर मिलेंगे तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? उसके लिए हमें डिफरेंट मेथड्स पढ़ने पड़ेंगे कि उसको हमें कैसे आइडेंटिफाई करें। तो जैसे कि ये लिखा होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस, तो होमोजेनियस को भी हमें पढ़ना है और हेटेरोजेनियस भी पढ़ना है, दोनों के कई सारे मेथड पढ़ने हैं। तो इस चैप्टर में हमें केवल इतना ही पढ़ना है। फिर से एक सवाल समझ लीजिए, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले पढ़ना है कि मैटर जो हमारे चारों ओर है वो कैसा है, प्योर है
कि नहीं है, कि सब कुछ प्योर है जो भी हम देख रहे हैं। क्या ये मार्कर, क्या ये बोर्ड, क्या जो भी हम आसपास देख रहे हैं, क्या ये प्योर है या फिर इम्प्योर है। तो हमने बताया कि जो केमिकल कंपोजिशन होता है, जो केमिकल कंपोजिशन का मतलब किसी न किसी एलिमेंट से या फिर कंपाउंड से मिलकर बना हो केमिकल कंपोजिशन है, तो वो होता है प्योर। बाकी जो भी है वो हमारा इम्प्योर होता है। इम्प्योर को दूसरा वर्ड हम यूज करते हैं मिक्सचर। फिर हमने बताया कि मिक्सचर दो टाइप्स का होता है, होमोजेनस, हेटेरोजेनस। फिर ये बताया कि क्या मिक्सचर केवल दो ही टाइप का होता है, होमोजेनस और हेटेरोजेनस। नहीं, मिक्सचर हमारा एक और तीसरे टाइप का होता है। जैसा कि हमने मिल्क बताया, तो उसको हमने बोला कोलाइडल सॉल्यूशन। इसको जो होमोजेनियस होता है इसको भी हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं, केवल सॉल्यूशन बोल सकते हैं। बाकी जो हेटेरोजेनस है इसको हम सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। सॉल्यूशन का मतलब है जो पार्टिकल इजीली मिक्स हो जाए, उसका मतलब ये उसमें दिखाई ना दे, तो इसीलिए कोलाइडल सॉल्यूशन बोला जाता है, क्योंकि उसमें पार्टिकल जो हो जाता है मिक्स हो जाता है। उसके बाद क्या पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा कंसंट्रेशन। जैसे कि हमने बताया कि सॉल्यूट उसमें मिक्स कर दिया गया है, तो कंसंट्रेशन फिर किसकी कैसी होगी, उसके बाद ये पढ़ा। जब कंसंट्रेशन हम पढ़ लेंगे, इसके न्यूमेरिकल पढ़ लेंगे, इसके बाद हम लास्ट में पढ़ेंगे कि जो भी मिक्सचर है हमारा, चाहे हेटेरोजेनस मिक्सचर हो या होमोजेनियस हो या फिर कोलाइडल सॉल्यूशन हो, उसके डिफरेंट मेथड पढ़ेंगे कि भाई किसका मेथड कैसे है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल बताया कि साल्ट में अगर कपूर मिला दिया गया, इसका मेथड पढ़ेंगे। तो इसको हम सिंपल से मिला सकते हैं कि कपूर को अगर पीस के साल्ट में मिला दिया गया है, दोनों सेम व्हाइट कलर है, तो इसके लिए सिंपल है, बीकर में रखेंगे और ऊपर कॉटन लगा देंगे और उसको हीट करेंगे, तो जो कैम्फर है वो डायरेक्टली वेपराइज हो जाएगा और यहाँ पे हमें कॉटन में मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें डिफरेंट मेथड पढ़ने हैं। तो तब तक के लिए आप इसको चैप्टर को पढ़िएगा, उसके बाद हम आपको शुरू करेंगे।